Hello people, today we'll start aldehyde, ketone and carboxylic acid which is a very important chapter. ये 10 मार्क्स का करेगा बोर्ड्स में, 10 मार्क्स से भी ज़्यादा, पर मिनिमम 10 मार्क्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर का लिंक होता है हेलो एल्केन के साथ, अल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ, अमाइंस के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जाता है। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये जो है ये एल्डिहाइड है और इसका जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो एल है और जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो फॉर्माइल है। ये कीटोन है, कीटोन का जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो ऑक्सो होता है और जो सफिक्स यूज़ होता है वो ओन होता है। अब इसके कुछ कॉमन नेम के साथ IUPAC नेम देख लेते हैं। बहुत इजी है इसलिए मैं मार्क कर रही हूँ, फिर मैं लिख भी लूँगी अभी आगे। देख लीजिए, एक कार्बन का तो मेथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और जो एल्डिहाइड लगा हुआ है उसके लिए अल, ठीक है, मेथेनल। और एक कार्बन के एल्डिहाइड को हम कॉमन नेम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन के एल्डिहाइड को हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड और उसका जो कॉमन नेम है वो होता है ईथ और अल, इथेनल। और 3 कार्बन को प्रोपेनल्डिहाइड और IUPAC नेम प्रोपेनल। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन जो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साइड वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी OH। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? हम फंक्शनल ग्रुप से या फिर सीनियर ग्रुप से नेम नंबरिंग करते हैं, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनल। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो सेकंड क्वेश्चन विल बी ब्रीज, आई थिंक। अगर आपको पता है कि अच्छा ठीक है, वेट, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ब्यूटेनल्डिहाइड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ब्यूटेनल्डिहाइड। ठीक है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ब्यूटेनल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। 3, 2, 1। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन 2x स्पीड, इट्स गोना हेल्प यू मच मोर देन वॉचिंग इट ऑन स्लो स्पीड। ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, अल्डिहाइड मतलब हमें पता है कि, सॉरी ये रिवाइज कर लो एक बार। ब्यूटेनल्डिहाइड, अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा क्या होता है? ये होता है अल्फ़ा फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला, और बीटा होता है उसके भी साइड वाला। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ब्यूटेनल्डिहाइड, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताओ। हम नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से 2, 3, 4, तो फिर क्या होगा? ब्यूट 2 इन। अब क्योंकि AL आएगा और AL और E दोनों जो है इन प्लस अल, क्योंकि ये दोनों वोवल्स हैं, E कट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनल, ठीक है। ब्यूट 2 इनल में ये जो है ये रूट वर्ड है। 2 जो है ये नंबर पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। इन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है और अल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, मतलब IUPAC तक का, राइट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला। हाँ, इसके पहले अगर कुछ मिथाइल होगा या फ्लोरो होगा तो उसको हम लिख लेंगे एज अ क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
एक और बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, जल्दी बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन, एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड H, बीटा कार्बन पे OH। अब इसका यूपीएससी नेम होगा, सॉरी, इसका यूपीएससी नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ये होता है प्रोपेन प्लस अल, बट क्योंकि 2 वोवल्स हैं तो प्रोपेन नल हो जाता है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट प्रोपेनल लिखा। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन करते रहो, आ जाएंगे। बेंजोफिनॉन। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेक टर्न बेंजोफिनॉन इनटू सम अदर कंपाउंड। यहाँ पूछा गया हाउ राइट द रिएक्शन दैट फॉर्म्स बेंजोफिनॉन। तो आपको कैसे पता चलेगा बेंजोफिनॉन का क्या बनाना है अगर आपको स्ट्रक्चर ही ना पता हो? तो बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया हमारा बेंजोफिनॉन, और इसका यूपीएससी नेम होगा, ये होगा मेन कार्बन या मेन पेरेंट चेन, तो 1, और 1 पे 2 फिनाइल लगे तो 1,1 डाइफिनाइल, 1,1 डाइफिनाइल, 1,1 डाइफिनाइल मिथेनोन, क्योंकि जो कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ओन, तो मिथेनोन। अब 5th वाला एसिटोफिनॉन, बनाओ एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन कैसा दिखता है? C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफिनॉन, ठीक है। और इसका IUPAC नेम होगा 1 फिनाइल, क्योंकि ये मेन चेन हो गई, जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो मेन चेन, ये 1 ये 2, तो 1 फिनाइल इथेनोन, ठीक है, इथेनोन। नेक्स्ट 6th वाला सैलिसिलिक एसिड, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, रीमन टीमन जो हम पढ़ेंगे रिएक्शंस उनका। सैलिसिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड बेंजीन ग्रुप OH, C डबल बॉन्ड O और OH, इसमें ना बनता है इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। क्या बनता है? इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। इसके वजह से हम ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में, O प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। ये सैलिसिलिक एसिड है। इसका IUPAC नेम बताना। IUPAC नेम इसका होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2, क्योंकि देखो ये जो है ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच था, इसमें हम क्या कर सकते थे? मेन चेन बता सकते थे, पर ये तो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको नेम करेंगे 1, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो ये होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब 6th वाला सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड।
तो ये क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़ा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड में OH वहीं रहेगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग शो करेगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। इसके वजह से ये ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड हो जाएगा और इसके वजह से ये ज़्यादा ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा। जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट बना, पैरा प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड। ठीक है। 7th है एस्पिरिन। एस्पिरिन आप लोग बायो स्टूडेंट्स हो, जो लोग बायो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्प्रिन की जो मेडिसिन होती है, सबको बात कर रही हूँ, तो डिस्प्रिन की जो मेडिसिन होती है वो होती है, उसमें एस्पिरिन का मॉलिक्यूल होता है जो हेडेक में हेल्प करता है। उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेडिसिन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनती हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर गलत हो गया बातों में। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है OH, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, ये होता है एसिटॉक्सी CH3। तो ये स्ट्रक्चर होता है एसिटॉक्सी। ठीक है, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम हो जाएगा 2-एसिटॉक्सी, क्योंकि इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको बाकी 3 4 5 6 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर। अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन बना लोगे कि बनाना है, जल्दी बताओ। अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन बताओ, बना लोगे? बनाओ। ब्यूटेनॉन, यहाँ पे अब OH यहाँ भी लग सकता है और OH डबल बॉन्ड OH यहाँ पे लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है, राइट? हाँ, उस तरफ भी लग सकता है। तो हम इसका अलग अलग नाम होगा, इसका 1 2 वील मेक इट शॉर्टर फॉर दिस, तो 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन या फिर 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन, डिपेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा सब कुछ। स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।